सन 2000 के अंदर जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो मैं अपनी सारी रेसिपीज ना अपनी डायरी में लिखता था, जो भी सीखता था, और वही डायरी आज मेरे हाथ लग गई। और इसके अंदर है एक चिकन राड़ा की रेसिपी जो आज हम बनाएंगे। और ये किताब या जो मेरी डायरी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर है राड़ा मसाला की रेसिपी। मैं आपको बता दूं, जो राड़ा का मसाला है वो अगर आपने नहीं बनाया तो जो आप बना रहे हैं वो कीमा मसाला या फिर आप चिकन करी कह सकते हैं। वो जो मसाला है वो डिफरेंशिएट करता है एक राड़ा और एक चिकन करी को। सो इसको आज हम फॉलो करेंगे। और देखिए, बड़ी मेहनत से मैंने ये किताब लिखी थी और इसमें राड़ा की रेसिपी ये रही। तो शुरू करते हैं चिकन राड़ा की रेसिपी। ये 21 साल पुरानी मेरी रेसिपी। राड़ा का मसाला बहुत ही सिंपल है। उसके लिए चाहिए तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, सूखा धनिया, यह है सौंफ। सौंफ एक बढ़िया फ्लेवर देता है, काली मिर्च और जीरा। ये बेसिक मसाले हैं जो आमतौर पर हमारी किचन में अवेलेबल होते हैं। तो ये मसाला बनाना आसान है। हल्के आंच पे इसको हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ये हल्का सा भूरा रंग हो जाता है, इसको हम निकाल कर पीस लेंगे। दैट्स इट। इतना सिंपल है राड़ा का मसाला। परफेक्ट। वाह, यहीं से इतनी सॉलिड खुशबू आ रही है इसकी। ये रहा हमारा राड़ा का मसाला, ब्यूटीफुल। अब चिकन को मैरिनेट करना है। हम लेंगे चिकन ऑन द बोन, आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगा जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट और हमारा ये राड़ा का मसाला। मिक्स दिस नाइसली, अच्छे से मसाज करना है। और ब्लैक बोर्ड पर ना मैंने राड़ा के 3 अलग अलग स्पेलिंग्स लिखे हैं, रारा, राडा, राहरा। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश के अंदर ड जो है उसको स्पेल करने के लिए कोई अक्षर नहीं है, इसलिए लिखा ऐसे जाता है। तो कोई भी स्पेलिंग आप लिखते हैं वो चलेगी। है राड़ा। इसमें अब जाएगी दही। अब दही क्या करता है? दही ना चिकन को सॉफ्ट करता है और जब हम इसका मसाला बनाएंगे उसको जो रंग है उसको निखार देगा। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट ऐसे ही रखना है क्योंकि राड़ा के अंदर चिकन का कीमा भी जाता है, इसलिए इसके अंदर भी हम राड़ा का मसाला मिलाकर रख देंगे। मिन्स तैयार हो गया, चिकन मैरिनेट हो गया, बस इनको अब हमें भूनना है। सिंपल। कढ़ाई गर्म होते ही तेल, इसमें रिफाइंड ऑयल चलेगा, आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ऑल्सो गोज वेल। सिंपल सी चीज है, जैसे कि तेज पत्ता, थोड़ी हरी इलायची, थोड़ी सी लौंग, ये है दालचीनी, अनियंस। अब प्याज को हमें ब्राउन करना है। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली राड़ा, जहां पर उसका मतलब भी शायद भुनाई है। हर इंग्रेडिएंट की अच्छे से भुनाई होना इज इंपॉर्टेंट, तभी वो राड़ा बनेगा, अदरवाइज वो चिकन मसाला बन जाएगा। प्याज भुन गया, अच्छे से भुना। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट, इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। परफेक्ट। अब जाएंगे इसके अंदर मसाले। सबसे पहले जी हल्दी, इसके बाद लाल मिर्च। यहाँ पर हमें कश्मीरी लाल नहीं, रेगुलर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली। मसालों को भूनेंगे हल्की आंच पे ताकि अपना रंग वो छोड़ें। क्विक स्टर देना ताकि मसाले ना जले ना। ये देखिए क्या बढ़िया रंग छोड़ा इसने। इस स्टेज पे गैस होगी तेज और हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप टमेटो। अब देखिए, टमाटर की मात्रा इस वक्त कम जाएगी क्योंकि दही हमने डाला है और दही बहुत ज्यादा खट्टा है तो टमाटर अवॉइड भी हो सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा टमाटर डालेंगे ताकि अच्छी बॉडी मिले हमारी इस डिश को। अब ये डिश अगर आप मटन के साथ बना रहे हैं ना, तो सिर्फ एक चेंज है कि प्याज भूनने के बाद मसाले डाले आपने और मटन को भून दिया। मटन जब अच्छे से भून जाए उसके बाद टमाटर डालना है, दैट्स ऑल। और अच्छे से इसकी भुनाई होगी ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। टमाटर भुना, गैस तेज, और अब इसमें जाएगा चिकन, साथ में ये पूरा दही इसी के अंदर। और जो मैं बात कर रहा था निखार की, अब देखिए कैसे मसाले का रंग बदलता है। अब देखिए जी, ये चिकन के पीस जितने हैं साबुत हैं, तो इनको हाई हीट पे 2 से 3 मिनट तक हम कंटिन्यूसली भूनेंगे। उसके बाद कीमा डालेंगे। परफेक्ट। इसमें अब हम डालेंगे कीमा। कीमे को भी हम भून लेंगे। और देखिए, भूनते वक्त पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, सूखा इसी तरीके से भूनना है। चिकन के अंदर, प्याज के अंदर, टमाटर के अंदर खूब मॉइस्चर होता है, तो
पानी डालने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इस स्टेज पर। इसे करीबन 10 मिनट हो गए भूनते हुए और देखिए जो पानी था बिल्कुल सूख गया है। इनफैक्ट ऑयल जो है वो सरफेस पे आ रहा है। इस स्टेज पर जरा सा पानी का छींटा इसमें डालना है। इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक ये भून रहा है। मैं आपको बताऊं राड़ा की स्टोरी। अब स्टोरी ये है कि जी कोई स्टोरी है नहीं, मतलब हमारे पास कोई रिटन ऐसे फैक्ट्स नहीं है जहां से हमें पता चले कि पहली दफा राड़ा कब बना था। तो कई लोग का कहना है कि जी ये अवधी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी पंजाबी है। अब मुझे इस रेसिपी के अंदर अवधी फ्लेवर कुछ स्पेसिफिक नजर नहीं आ रहे। हाँ, नाम जो है राड़ा, शायद वो आया रड़ने से या राड़ने से, जो पंजाबी कहते हैं इस सब्जी को या इस मीट को राड़ दो, मतलब भून दो। तो राड़ा यानी अच्छे से सूखा ड्राई भुना हुआ। और लुधियाना के थोड़े करीब एक गांव है राड़ा साहब, काफी फेमस है। तो शायद वहां से इस डिश का कुछ लिंक हो। हम पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं है, स्पेकुलेशन है, तुक्के हैं जो शायद ठीक हो शायद ना। ऑलराइट जी, अच्छे से भुन गया। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। क्या बढ़िया राड़ा चिकन तैयार हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है। जी ये सेमी ड्राई डिश ही होती है, ग्रेवी वाली नहीं होती। लेकिन आप इस स्टेज पर भुनने के बाद इसमें पानी डालकर इसकी ग्रेवी को पतला कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। ये देखिए अच्छे से रड़ गया है और हमारी डिश तैयार। इस डिश को फिनिश करने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, हमारा ये राड़ा का मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया। परफेक्ट। गैस बंद और राड़ा चिकन तैयार। लेट्स प्लेट इट। और राड़ा चिकन डन। अगर कोई सवाल है आपके पास कमेंट्स में लिखिए, आई लव टू आंसर देम। मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे तेज पत्ता। उप्स, उड़ गया तेज पत्ता, बहुत तेज निकला है, निकालो जरा, उठा लो। ऐसे कर लिए, साफ हो गया। वाव वाव, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। सॉफ्ट का इतना ओवरवेलमिंग था, बूम पंच, शुड नेवर डू दिस। आई एम द क्रीचर ऑफ हैबिट। स्मेल करना ही होता है क्योंकि पहले टमाटर डालेंगे, मटन ढंग से पकाने